अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 3 रमज़ानपुरा। मैं मुन्ना मेंबर मीडिया को आप लोग को इसलिए याद किया कि मैं इस्लाम पार्टी से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था, मगर कुछ वजह से लीडर की मजबूरी बोलो या कुछ उनका फ़ैसला बोलो, जो उनके हालात उनको लगे अच्छे लगे, उन्होंने फ़ैसला किया। मैं कहीं ना कहीं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। फिर मतलब ये बात हुई कि यार आज़ाद लड़ने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ बात की जाए। तो हम लोगों ने MIM का समर्थन कर दिए थे। पार्टी में गए नहीं थे, आप लोग चाहे मेरी पुरानी वीडियो पे देख सकते होंगे। पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं किए थे, मगर समर्थन दिए थे MIM पार्टी को। हम लोग MIM पार्टी को समर्थन दिए, मगर 8 दिन में जो हम लोग ने देखे, गांव के हालात देखे, शहर के हालात देखे, तो हमको कुछ लोगों ने मतलब जब जगह की वीडियो आई, क्लिप आई कि गिरीश महाजन मंत्री साहब, उन्होंने उस साइड नदी को उस साइड ऐलान किया कि हमको 20 से 22 सीट अगर आप लोग चुन के देते हैं सेना BJP वाले, तो हम लोग मालेगांव के अंदर BJP का मेयर बनाएंगे। तो हम जब देखे कि यार अगर ये आदमी इतने दावे से बोल रहा है कि हम 20-22 सीट में BJP का मेयर बनाएंगे, तो हम तो पहले से बोले कि कौम का दर्द हम कहीं ना कहीं लेके चलते हैं सियासत 2 नंबर पे। ना जाने कितनी बार हमको इधर से जो हमारे आउटर के मंत्री है, ना जाने कितनी बार लालच दे देकर हमको बुलाया कि यार ये करोड़ों का फंड, वो करोड़ों का फंड, मगर हम कौम की हमदर्दी में आज तक उनके बाजू में हमारा एक फ़ोटो भी कोई बता नहीं सकता। तो हमने देखा कि अगर कारपोरेशन पे BJP का इक़्तिदार आ जाएगा, तो जो आज तकलीफ़ लोगों को हो रही है, जन्म दाखिले मामला वाकई में कारपोरेशन से बनता है। मैं 15 साल से कारपोरेशन आता जाता हूँ, वो देखा हूँ। अब अगर उनका इक़्तिदार वहाँ पे कारपोरेशन में BJP का अगर आ गया, तो कहीं ना कहीं केरपट्टी के मामले के लेकर या कच्चे पक्के मकानात को लेकर अवैध निर्माण बोल के ये बिल्डोजर की सियासत भी कर सकते, और भी ना जाने कितनी तकलीफ मुसलमानों को दे सकते। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमारे दोस्त और रिश्तेदार अहबाब ये लोग ने फैसला किए कि अगर खुदा न खास्ता BJP का इक़्तिदार अगर आ गया, अपने समर्थन से अगर 1 सीट भी चले गई, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भी हो जाएंगे। तो इसलिए मतलब बातचीत करते हुए, और हमारा तो परिवार शुरू से 15 साल से आप लोगों को मालूम है कि शेख आसिफ साहब, रशीद साहब के साथ मैं साना बसाना चला हूँ, और हमारा एक परिवार वो था। वक्ती तौर पे नाराज़गी थी, मैं नाराज़गी बताया था, ये बात हकीकत है। मगर जब ये सब चीज़ को मैं देखा कि यार वाकई में ये परेशानी आ सकती है, फ़िरका परस्तों का मेयर अगर बन गया, तो वो सब चीज़ को नज़र रखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि कहीं ना कहीं अपने लोग हैं, तो उनसे बातचीत हमारी हुई, और कोई बिला शर्त हो ना कि कोई साबित कर दे कि यार ऐसा डिमांड और वैसा डिमांड, बिला शर्त तो उधर भी मामला था, इधर भी था। इसलिए हमने फैसला किया कि यार इस्लाम पार्टी मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो है समाजवादी उनमें पैक्ट है, तो हम समाजवादी मालेगांव सेकुलर फ्रंट के साथ हमने वापस फैसला किया इनके साथ रहना है। और वार्ड के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, जो लोग हमारे मानने वाले लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार और वार्ड में हमारी माँ बहनें, तो गुजारिश करते हैं कि हमने जो वक्ती फैसला किया था, समर्थन दिया था, उसको आप नज़रअंदाज करते हुए इस्लाम पार्टी के जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लोग हैं, इनको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। प्लस एक चीज़ ये कि जैसे सारिन मैडम के बारे में जैसे लोग अगर कुछ बोल रहे हैं कि वो जीत के थोड़ा सा ऐसा मामला, तो वो उनकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। अभी भी पीछे ही बात हो रही थी, मैं अभी भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि ये चौथा उम्मीदवार तुम्हारे साथ खड़ा है। सारिन मैडम के ताल्लुक से मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि वार्ड के अंदर ये मुन्ना मेंबर आपके साथ साना बताना खड़ा रहेगा। आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अगर बोल रहे कि शिवाजी पुतला जाना है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह मेरे घर आप क्या आओ, मैं आपके साना बताना खड़ा रहूँगा, आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं बोलना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 3 में हमारे 4 उम्मीदवार हैं, जिसमें एक समाजवादी पार्टी से और 3 इस्लाम पार्टी से। मुन्ना मेंबर जो है वो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे। आज उन्होंने मालेगांव सेकुलर फ्रंट के 4 उम्मीदवारों की हिमायत की है, और उनसे जब कल बातचीत हुई तो वार्ड नंबर 2 भी रमज़ानपुरे का एक हिस्सा है, और बातचीत से समझा गया, हमने भी उनको ये बोला कि सिर्फ वार्ड नंबर 3 नहीं, तुम वार्ड नंबर 2 की ज़्यादा फिक्र करो। वार्ड नंबर 2 हमारे लिए, आसिफ साहब के लिए भी, हमारे लिए भी, वो डायरेक्ट फ़िरका परस्तों से लड़ाई हमारी वहाँ पर है। आप देखेंगे BJP ने नदी के उस पार
आमना सामना शिवसेना और बीजेपी का है, मगर नदी के इस पार वार्ड नंबर 2 में बीजेपी ने सीट नहीं खड़ी की, वहां पर सिर्फ शिवसेना की सीट है। मगर उसके बाद भी एमआईएम पार्टी जो 2017 में भी पूरा पैनल वहां नहीं खड़ा कर पाई थी, वो आज पूरा पैनल वहां पर उसने दिया है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों की वोट किसी तरह काटी जाए और शिवसेना की सीट वहां आसानी से आ जाए। पूरा शहर जानता है, रमजानपुरे के लोग जानते हैं कि वहां पर एमआईएम की सीट आने के कोई चांस नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि एमआईएम 1000-1200 वोट ले जा सके। मिशन वहां की जमीनी है। बीजेपी ने हर जगह लड़ने के बाद भी वहां पर शिवसेना को लड़ने दिया और खुद उम्मीदवारी नहीं की। मतलब जब उनका वक्त आता है तो वो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रमजानपुरे में एमआईएम ने उम्मीदवारी देकर फिरका परस्तों की मदद करने की तरफ है। और मुन्ना मेंबर की ये बातें मुझे अच्छी लगी कि यार आज जो शहर के हालात बन गए हैं फिरका परस्ती को लेकर, मैं कई जगह बोला हूँ, वापस दोबारा यहाँ प्रेस में भी बोलूँगा कि गिरीश महाजन का ये बोलना, ये यहाँ तक बोलना तो ठीक है, हर पार्टी 2 सीट लड़ने वाली पार्टी भी बोलेगी कि मैं मेरा मेयर बनाऊंगा, मगर 20 जो सीट 44 सीट नहीं लड़ा रहे हैं, वो 20-22 सीट पर मेयर बनाने की बात बोलते हैं। उसी के साथ साथ ये जुमला कि मालेगांव शहर से बदला लेना है, मालेगांव शहर से बदला लेना है, ये जुमला बहुत सोचने का, फिक्र करने का हमारे लिए भी है, मालेगांव शहरियान के लिए भी है कि आज साल भर से मुसलसल बदला लिया जा रहा है। उसके बाद भी वो बोलते हैं कि हम हमारा मेयर बना के बदला लेंगे। उनके जो मैनिफेस्टो, जो अपील उनकी बांटी जा रही है, वो उधर कामकाज की बात के अलावा उनकी सारी बातें नदी के इस पार वालों को परेशान करने की आज से शुरू कर दी गई है। भूईकोट किले की बात, जमीन झोपड़पट्टियों को लेकर जिन्होंने गलत किया, स्पेशल एसआईटी बैठाने की बात, महाराष्ट्र में कई जगह एसआईटी बैठाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की गई, उसमें मालेगांव शहर में हम आज देख रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जिस तरह मुन्ना मेंबर ने समर्थन किया है, नाराजगी इलेक्शन के वक्त होती है, सबके साथ होती है, हमारी भी किसी से होंगी, किसी की लीडर से होंगी। ये एक हिस्सा है सियासत का कि अगर 8 लोग लड़ने वाले हैं तो उसमें से 4 को ही टिकट देना ये लीडर की मजबूरी है, वो 5वें को टिकट दे नहीं सकता। और 4-6 में से किसी न किसी के मसले मसाइल आते हैं। ये भी होता है कि आदमी मजबूत है, सब है, मगर कुछ ऐसे मसले हैं कि हम 5वें को टिकट नहीं दे सकते। लेकिन आज मैं हर जगह बोल रहा हूँ, ये इलेक्शन पिछले 4 इलेक्शन से अलग इलेक्शन है। ये इलेक्शन हम 28-30 सीट लाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन शान हिंद चुन के आ जाए, हमारे सगीर भाई आ जाए, जावेद इंजीनियर आ जाए या उस्मान गनी शेख की वालदा आ जाए, ये इलेक्शन ये है ही नहीं। ये इलेक्शन इक्तदार में कौन, इसका इलेक्शन है। और जो आप देख रहे हो कि शहर भर में आगरा रोड के शुमाली हिस्से में 5 पैनल पर इलेक्शन है और इंशाल्लाह 5 पैनल हमारा चुन के आते हुए दिख रहा है। सिर्फ 2 नंबर में जो है वहाँ की हमें फिक्र है, ये बात बिल्कुल सच है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और 44 सीट पे इंशाल्लाह हमारी में इक़्तिदार आने के करीब हम लोगों की कोशिश है, क्योंकि मैं बोला कि ये इलेक्शन मेरा अकेले का नहीं है, ये इलेक्शन आसिफ भाई का नहीं है। एक अभी तक इलेक्शन ऐसा रहता था कि कौन ज़्यादा सीट ले आए। ये इलेक्शन इक़्तिदार में अगर हम नहीं आए और बीजेपी इक़्तिदार में आ गई तो जो बदला लेने की सियासत मालेगांव शहर के साथ साल भर से है, और कारपोरेशन इलेक्शन शुरू होने से पहले अगर कोई मंत्री एलानिया बोलता है कि हम बदला लेंगे, तो ये पूरे शहर के लिए, रमजानपुरे के लिए खास तौर से 2 नंबर और 3 नंबर पैनल के लिए सोचने का है। जो भी लोग इस हिस्से के एमआईएम की तरफ होंगे या कोशिश कर रहे होंगे, मेरा उनसे भी गुजारिश है कि आप हालात और वक्त को देखिए। ये इलेक्शन डायरेक्ट फिरका परस्तों से लड़ाई का है, कारपोरेशन का है, आपकी बुनियादी ज़रूरत का है, आपके तहफ़्फ़ुज़ का है।
उस हिसाब से फैसला कीजिए। मालेगांव सेकुलर फ्रंट के 2 नंबर और 3 नंबर के 8 उम्मीदवार जो हमारे हैं उनको चुन के लाइए। यही मेरी रमजानपुरा, ऐसा नगर और जो भी हिस्से इन दोनों वार्ड में आते हैं उन लोगों से गुजारिश है। गिरीश महाजन ने कहा कि 22 सीट मेयर बनाएगा, तो किसके साथ अरे साफ तुम देखेंगे महाराष्ट्र की कई जगह पर, एक अकोला का वाकया पूरे अभी मीडिया में चला और भी कई जगह की बात चली, बीजेपी और एमआईएम मिलकर बना रही है। हम जो है मालेगांव सेकुलर फ्रंट, समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी ये मिलकर इसलिए इलेक्शन लड़ रही है कि हम इक्तदार के करीब आ सकते हैं। आज किसी से भी आप शहर भर में पूछेंगे तो मुझे बता दो, एमआईएम पार्टी अकेले के दम पर एमआईएम पार्टी अपनी सीट लाने की ताकत रखती है क्या? 44 सीट लाने की आज उसकी ताकत है क्या? 44 सीट पर इलेक्शन लड़ने की भी आज उनकी ताकत नहीं है। तो सीधी सी बात है कि वो 20-22 सीट लाएंगे, ये 20-22 सीट लाएंगे और वो अपना मेयर बनाएंगे। हम जो है, हम 2 पार्टी मिले, इत्तेहाद किए कि ताकत हमारी एक साथ आए और एक फ्रंट की वहां पर इक्तदार आए। हम पहली बार निहाल साहब खानवादा और रशीद साहब खानवादा पहली बार इसलिए मिला, हमारे नजरियाती इख्तिलाफ कल भी थे, आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, मगर फिरका परस्तों ने साल भर में जो हालत मालेगांव की कर दी है उसके लिए हम एक ऐसा फ्रंट बनाए हैं जो इख्तिदार के करीब है। आपके मुखालिफिन तो कह रहे हैं कि आपकी भी बातचीत फिरका परस्तों की, जिसको आप कह रहे हैं हो चुकी है मेयर के लिए। देखो, किसकी बातचीत हो चुकी है वो बात 2 नंबर पे रखो। वार्ड नंबर 4 में एमआईएम के लोग भगवा झंडा डालकर वोट नहीं मांग रहे हैं क्या? 2 नंबर वार्ड में कोई मुझे मीडिया का नुमाइंदा कोई भी बता दे कि वार्ड नंबर 2 में एमआईएम की हैसियत लड़ने की है क्या? पिछला रिकॉर्ड उनका पूछ ले, उनके लीडर बता दे कि पूरा पैनल इन्होंने रमजानपुरे में एमआईएम ने लड़ाया क्या आज तक? आज ही क्यों पूरा पैनल लड़ाने की बात है? तो कहीं ना कहीं इनकी मिली जोड़ तो दिख रही है और साफ दिख रही है। मंत्री साहब से पिछले कई सालों से किसके रिश्ते अच्छे हैं ये भी सबके सामने है। तो साफ मामलात उनके दिख रहे हैं और हमारी बात ऐसी है कि पूरा शहर देख रहा है कि यार हम कहीं ना कहीं इक्तदार के करीब है। सिर्फ मैं बार बोल रहा हूँ कि ये एक पैनल के वास्ते हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इक्तदार के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा ही फ्रंट ऐसा है। एमआईएम ने कोई फ्रंट नहीं बनाया, एमआईएम ने किसी ताकत को जोड़ा क्यों नहीं मालेगांव में? सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, सिर्फ बोलना। मुझे बताओ ना, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जोड़ लिया क्या या इस हिस्से की किसी ताकत को जोड़ा क्या? उनको पता था कि हमको 20-22 लाना है, उधर से हमारी 20-22 पहले से है, वो काउंट करे। हमारा टारगेट 44 का है, उनका टारगेट छोटा है, इसलिए वो मेहनत भी इधर कम ही कर रहे हैं और हमारा टारगेट बड़ा है तो हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। नंबर मेयर के लिए कम पड़े कुछ नंबर, तो क्या आप इसके साथ करेंगे? अगर कुछ नंबर कम भी पड़े तो हमारे पास हिकमत अमली है, हम उस हिकमत से इंशाल्लाह मेयर हमारा ही बनेगा।